Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradip. I hope you are fit and fine and enjoying my online videos. आजकल हम लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। इंग्लिश बोलने की आज की कड़ी में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ, इंस्टेड ऑफ एंड बिसाइड्स। इंस्टेड ऑफ क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है। तो गाइज़, इंस्टेड ऑफ के लिए हम लोग हिंदी में जानें तो इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय या के अतिरिक्त। अगर हिंदी में ऐसे वाक्य दिए हुए हैं तो के बजाय या के स्थान वाले वाक्यों में इन शब्द के अंग्रेजी के अनुवाद में हम लोग इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। इनसे किसी एक कार्य की जगह दूसरे कार्य के किए जाने का बोध होता है। जबकि अगर हम लोग बिसाइड्स की बात करें, बिसाइड्स मीन्स भी होता है के अतिरिक्त। ऐसे अगर हिंदी वाक्य में दिए हुए हैं तो के अतिरिक्त वाले वाक्यों का अनुवाद में हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग कर देते हैं। और बिसाइड्स के प्रयोग करने से कार्य के इसमें किसी कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अभी मैं इसके कुछ नियम भी आपको बताऊंगा कैसे हम लोग बिसाइड और इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा कर लेते हैं। हमारा जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है इंस्टेड ऑफ के प्रयोग में। इंस्टेड ऑफ के प्रयोग में पहला एग्जाम्पल कहता है जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बल्ले के बजाय पुस्तक दी। क्या है इसमें? के स्थान पर, अर्थात के स्थान पर, मतलब वो नहीं दिया बल्कि दूसरा दे दिया। अर्थात मेरे पिताजी ने मुझे बल्ले के स्थान पर पुस्तक दी, मतलब कोई एक ही चीज़ दिया। और जहाँ पर बिसाइड्स होता है ना, तो वहाँ पर दोनों चीज़ दिला दिया। इसके साथ साथ वो भी दिला दिया। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर हम लोग बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर ये हो कि इसके स्थान पर ये दिला दिया, वहाँ पर हम लोग इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेरे पिताजी ने मुझे बल्ले के बजाय पुस्तक दी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई फादर गेव मी अ बुक इंस्टेड ऑफ अ बैट। इंस्टेड ऑफ अ बैट, बैट के बजाय माई फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक बुक दी। तो इंग्लिश में बोलना होगा मेरे पिताजी ने मुझे एक बल्ले के बजाय पुस्तक दी। इंग्लिश में कैसे होगा? माई फादर गेव मी अ बुक इंस्टेड ऑफ अ बैट। माई फादर गेव मी अ बुक इंस्टेड ऑफ अ बैट। नेक्स्ट नंबर जैसे लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस कहता है तुम घड़ी के बजाय अंगूठी खरीद सकते हो। तुम घड़ी के बजाय अंगूठी खरीद सकते हो। तो पहले क्या होगा? तुम अंगूठी खरीद सकते हो। यू कैन बाय अ रिंग। घड़ी के बजाय इंस्टेड ऑफ अ रिस्ट वॉच। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा तुम घड़ी के बजाय अंगूठी खरीद सकते हो। यू कैन बाय अ रिंग इंस्टेड ऑफ अ वॉच। इंस्टेड ऑफ अ रिस्ट वॉच यू कैन बाय अ रिंग इंस्टेड ऑफ अ रिस्ट वॉच। इस प्रकार से हमको बोलना सीखना होगा। मेन सेंटेंसेस हम लोग याद कर लेते हैं और इंग्लिश में उसको जब होता है तो बोल देते हैं और आसानी से हम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा, वह राजू के पिता के बजाय उसके भाई से मिला। राजू के पिता के बजाय उसके भाई से मिला, अर्थात उनके पिता से नहीं मिला बल्कि उनके भाई से मिला। कुछ कंप्लेन करना रहा होगा, स्कूल में पढ़ते बदमाशी किए होंगे, तो ये ना, वह राजू के पिता के बजाय उसके भाई से मिला। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही मेट राजूज ब्रदर। ही मेट, राजू में अपोस्ट्रोफी है, लिखने में बोलता है, बोलने में नो प्रॉब्लम इज देयर। ही मेट राजूज ब्रदर इंस्टेड ऑफ हिज ब्रदर, इंस्टेड ऑफ हिज फादर। ही मेट राजूज ब्रदर, वह राजू के भाई से मिले। इंस्टेड ऑफ हिज ब्रदर, इंस्टेड ऑफ हिज फादर, उनके पापा के बजाय। तो वह राजू के पिता के बजाय उनके भाई से मिले। ही मेट राजूज ब्रदर इंस्टेड ऑफ हिज फादर। इस प्रकार से हम लोग के बजाय के स्थान पर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर ये बात हो के अतिरिक्त वाली बात हो, अर्थात ये भी हुआ साथ में दूसरा कार्य भी हो गया साथ में, अर्थात किसी कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है गेंद के अतिरिक्त मैंने किताब भी खरीदी। वहाँ पर क्या था? अभी बैट के बजाय किताब खरीदवा दिया था ना पापा ने, लेकिन यहाँ पर क्या है? गेंद के साथ साथ किताब भी खरीदी ना। जब दोनों हो रहा है, एक के साथ एक और घटना आ रही है, साथ में चल रही है, तो वहाँ पर हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। गेंद के अतिरिक्त मैंने किताब भी खरीदी। आई बॉट अ बुक, पहले क्या करेंगे? मैंने किताब खरीदी। आई बॉट अ बुक, गेंद के अतिरिक्त, बिसाइड्स अ बॉल, तो गेंद के अतिरिक्त मैंने किताब खरीदी। आई बॉट अ बुक इंस्टेड ऑफ अ बैट, इंस्टेड ऑफ अ बॉल, इंस्टेड ऑफ जो भी लिखना है लिख सकते हैं। मैंने गेंद के अतिरिक्त ये भी खरीदी, मैंने कॉपी के अतिरिक्त पुस्तक भी खरीदी, मैंने स्टूल के अतिरिक्त मेज़ भी खरीदी, मैंने घर के अतिरिक्त जो भी खरीदा।
नेक्स्ट नंबर देखिए, जैसे लाल किले के अतिरिक्त उन्होंने कुतुब मीनार भी देखा। खरीदा नहीं, अच्छा लाल किला भी ले लिया, कुतुब मीनार भी ले लिया, ऐसा नहीं है। सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। लाल किले के अतिरिक्त उन्होंने कुतुब मीनार भी देखी। कैसे होगा? पहले क्या होगा? उन्होंने कुतुब मीनार देखी। दे विजिटेड द कुतुब मीनार। किसके बजाय? बिसाइड्स। किसके साथ साथ? किसके अतिरिक्त? बिसाइड्स द रेड फोर्ट। तो पूरा मिलाकर लाल किले के अतिरिक्त उन्होंने कुतुब मीनार भी देखी। दे विजिटेड द कुतुब मीनार बिसाइड्स द रेड फोर्ट। बोलना सीखिए, वही बहुत बड़े सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस को आपस में डिवाइड करिए, तब उसको बोलना सीखिए, समझना सीखिए। जैसे लास्ट एक सेंटेंस हमारा 6 नंबर का सेंटेंस देखिए, क्या फलों के अतिरिक्त तुमने कुछ और भी खाया? कहते हैं ना, क्या फलों के अतिरिक्त तुमने कुछ और भी खाया? तो पहले क्या होगा? क्या तुमने कुछ और खाया? डिड यू ईट एनीथिंग बिसाइड्स फ्रूट्स? क्या फलों के अतिरिक्त तुमने कुछ और भी खाया? डिड यू ईट एनीथिंग बिसाइड्स फ्रूट्स? इस प्रकार से हम लोग इसको बोलना सीखेंगे। आइए कुछ इसके नियम की चर्चा कर लेते हैं, जो मैंने अभी बताया था ऊपर, उन्हीं नियम की एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, जो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसे के बजाय या के स्थान पर वाले वाक्यों में इन शब्दों के अनुवाद में इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी एक कार्य की जगह दूसरे कार्य के लिए दूसरे कार्य के किए जाने का बोध होता है। क्या? इसमें किसी एक कार्य के स्थान पर दूसरे कार्य के किए जाने का बोध होता है। तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। के बजाय या के स्थान पर इसका हिंदी में अर्थ निकलता है। जबकि बिसाइड्स के लिए क्या है? के अतिरिक्त वाले वाक्यों के अनुवाद में बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है। एग्जाम्पल से आप लोग अभी समझ चुके हो ना, उसने किताब के साथ साथ कॉपी भी खरीदी, उसने गेंद के साथ साथ कॉपी भी खरीदी, पुस्तक भी खरीदी, तो दोनों कार्य हो रहा है ना। तो इंस्टेड ऑफ तथा बिसाइड्स में अंतर क्या है, जानना ज़रूरी है। तो हमने उपर्युक्त एग्जाम्पल पढ़े ना, उपर्युक्त सेंटेंसेज में इन दोनों में भेद स्पष्ट हो चुका है कि एक कार्य के स्थान पर दूसरे कार्य के किए जाने की स्थिति में इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जा रहा हो तो वहाँ पर हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम लोग को इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करना है और कहाँ पर हम लोगों को बिसाइड्स का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।